सबके पास होती है, बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों की बात होती है। और आजकल माता पिता जो हैं अपने बच्चों को संस्कार देने ही भूल जा रहे हैं। जो आपको अपने बच्चे को सबसे पहले देना है और सबसे ज़्यादा देना है वो है संस्कार। उनको जोड़ के रखना, उन्हें समझाना क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और शुरुआत घर से, चैरिटी ऑलवेज स्टार्ट एंड बिगनिंग फ्रॉम हाउस, कि भाई माता पिता के पैर छूने हैं, दादा दादी के पैर छूने हैं, सुबह राम राम बोलना है, जय श्री राम बोलना है और भगवान पे विश्वास करना है। आजकल आपको पता है मैंने इस जनरेशन को क्या बोलते हुए देखा हुए बेटा राम राम आंटी, आप टीका लगाते हो, इतनी अंगूठियां आपने पहनी हुई, आप वो टाइप्स हो, टाइप्स, कैन यू बिलीव इट, टाइप्स आपकी समझ में आया? मतलब टाइप क्या होता है? मैंने कहा मतलब बेटा आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब वो पूजा टाइप करने वाले, भगवान टाइप करने वाले। मतलब मेरी फ्रेंड का बेटा था, मेरा मन तो कर रहा था रट्टा रख कर कान पर मारूं और टाइप्स क्या होता है। फिर वो फ़ोन यूज़ कर रहा था तो मैंने बोला ओ तुम इस टाइप के हो, तो बोला एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा मतलब फ़ोन पे लगे रहना, चैटिंग करना, अलग अलग साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाना, ओ कम ऑन आंटी, इट्स अ फैशन। सो टाइप्स रियली आई डोंट नो। चलिए, अगर आप ये काम करते हैं तो लक्ष्मी माँ हो जाती हैं बहुत नाराज, और हमें आपको इस साल और अगले साल, और मैं तो कहती हूँ जीवन में कभी भी हमें लक्ष्मी जी को नाराज क्यों करना है। आइए जानते हैं वो कौन से काम है जो हमें अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। इससे घर आई लक्ष्मी भी लौट कर वापस चली जाती है। ऑफकोर्स इसमें सबसे पहले लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप उपाय कर रहे हैं, एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं, एक तरफ आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो जीवन में सक्सेस मिलने के कोई चांसेस ही नहीं होते। सूर्य अस्त होने के दौरान सोना अच्छा नहीं माना जाता। जो इस टाइम पे नींद लेता है, सोता है, उसके घर में देवी देवता व लक्ष्मी वास नहीं करते। जो सूर्य अस्त के बाद अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। जो अपने घर में दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, फटे पुराने वस्त्रों को ना पहने। जो लोग फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, ओ माय गॉड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में, अभी कोई बच्चा देख रहा होगा मेरी वीडियो तो कह रहा होगा कि 1-1 लाख की जीन्स है। आपको पता भी क्या है कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। खुद जीन्स ला ला के बच्चे फाड़ते हैं और उन्हें पहनते हैं। लेकिन जो लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अपनी वाणी से जो मधुर नहीं बोलते, बेवजह चीखते चिल्लाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, और जिनको वाणी दोष होता है, जो बात में करते हैं, गाली पहले देते हैं, उनके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। जो अपने दांतों को साफ नहीं रखते, उनके घर में लक्ष्मी वास कभी नहीं करती। जो रोज नहाते नहीं हैं, उनके घर में लक्ष्मी वास कभी नहीं करती। जिनकी रसोई में झूठे बर्तन हर टाइम पड़े रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर अधिपति है कुबेर का और धन का, माता लक्ष्मी का। इसीलिए ध्यान रखें कि उत्तर की तरफ कभी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। आपका घर का उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में कभी बाथरूम ना बनाएं। रसोई गैस खाली और बेमतलब के बर्तन, खाली बर्तन गैस पे रखने से, झूठे बर्तन रखने से, हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखें। जो लोग ऐसे करते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अगर सूर्य अस्त के बाद आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल अंधेरा कर कर अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं, तो ऐसे घर में लक्ष्मी वास कभी नहीं करती। जिसके घर से हमेशा बदबू आती रहती है, जिसके अंदर से, शरीर में से बदबू आती रहती है, ऐसे लोगों के यहाँ पर लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। एक हाथ में जो लोग लिखते हैं, और कभी नंबर लिख लिया, कभी किसी का नाम लिख लिया, हाथ की लकीरों पर जो नाम लिखना शुरू करते हैं, उनके घर में मतलब पेन चलाते हैं, लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। नंबर, आप मैजिकली नंबर लिख रहे हैं, आप वो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें नाम ना लिखें, एड्रेस ना लिखें, बैठे हुए हाथों में ड्राइंगें बना रहे हैं, ये सब काम ना करें। अगर लक्ष्मी की घर के महिलाएं जो हैं खुद ही घर की बुराइयां करने में लगी रहती हैं, बहू सास की कर रही है, सास बहू की कर रही है, पति पत्नी की कर रही है, और पत्नी जो है अपने पति की कर रही है बुराइयां, और पति जो है अपनी माँ को, अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा है, तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जिस घर में नौकरों का अपमान होता है, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं और उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, और हर पॉजिटिव चीज के अंदर आपको नेगेटिव देखते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी वास करना तो दूर है, दूर दूर तक आती भी नहीं।
जैसे मसलन किसी ने YouTube, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी एक वीडियो डाला और आप देखेंगे कि वीडियो डालने के बाद सब जय माता दी लिख रहे हैं या अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति होगा जो अपने स्वभाव और संस्कार को बताता हुआ 100% उसमें नेगेटिव कमेंट डालेगा और वो अपने स्वभाव को बताएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100 या 372 आपके पास कमेंट आए हो और 372 में से 371 लोग पॉजिटिव बोल रहे हो, एक इंसान नेगेटिव बोल रहा हो, तो आप मुझे खुद बताइए कि नेगेटिव कौन हुआ? वो अकेला आदमी नेगेटिव हुआ। और ऐसे नेगेटिव इंसान से आपको दूर रहना चाहिए जो हर वक्त नेगेटिव बोलता रहता है, सोचता रहता है, अपने आप को कोसता रहता है। ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, आलसियों के घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। और जो स्त्रियों को गलत नज़रों से देखते हैं, गलत नामों से उनको पुकारते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जो हमेशा मैले कपड़े पहनते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। जिनके पर्स फटे हुए होते हैं ऐसे लोगों के घर लक्ष्मी वास नहीं करती। जिनके हाथों में वे मतलब के धागे बंधे हुए होते हैं ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें, पॉजिटिव रहें और हमेशा दूसरों की नकारात्मक चीज़ में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव। सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। और आज है तुलसी विवाह। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं जब मैंने शूट शुरू किया है, क्योंकि आज मैं एबीपी न्यूज पर थी पूरा दिन तुलसी जी को विदा करने के बाद, क्योंकि आज हमारा वहां 22 एस्ट्रोलॉजर का चंद्र ग्रहण का शूट जो है वो शूट हो रहा था और उस शूट में करीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो सारा दिन वहीं बीत गया और अभी मैं आई। आज एकादशी का व्रत है और मैंने साबूदाने की खिचड़ी खाई, व्रत को खोला और तुलसी जी के दिए जलाए, मंदिर में दिए जलाए। सो मैंने सोचा जब मैं इतना सज सवर कर बैठी हूँ तो थोड़ा सा यूट्यूब का शूट ही क्यों ना कर लिया जाए। तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब शूट। और कैसे हैं आप लोग? बहुत ही ऑसम वाला कार्तिक गया। इस बार कंपेरेटिव 22 साल के कार्तिक में मेरी नींद 3 घंटे की ही रोज पूरी हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं, शायद घर में पेंट करवाना था, घर में कारपेंटर का भी बहुत सारा काम था, घर में बिजली की स्विचेस का बहुत काम था। नॉर्मली पेंट मैं हर साल कराती हूँ, पर इस साल क्या हुआ कि इस साल छोटे मोटे कोई अलमारी खराब है, कोई किचन में खराब है, कुछ बाथरूम में खराब है, तो मैंने पूरा घर ही बदल डाला।
ये सही करा, वो सही करा, फोटो फ्रेम्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर ना एनर्जीज होती हैं और एक दरार पड़ी हुई दीवारें, दरार पड़ा हुआ फर्श हमें चमकने नहीं देता। तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें बदलवा दी, जिसकी वजह से मैं पूरा नींद नहीं ले पाई। क्योंकि अगर आप पूरा दिन क्लाइंट से मिलोगे, शूट करोगे, तो फिर लेट नाइट काम करोगे, तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है इस बार। आप यकीन मानिए, आज 4 नवंबर है, कार्तिक शुरू में महीना हो रहा है, चप्पल नहीं पहनना, जमीन पर सोना। वैसे भी मुझे आप लोगों का नहीं पता, जमीन पर सोने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां तो दूर हो जाती हैं, ये बात सच है, लेकिन नींद नहीं आती उस तरीके से। अब जमीन पे सोना, मुझे नहीं पता आप कैसे सोते हो, मैं तो एक दरी बिछा कर सोती हूँ। तो बीच में दिल्ली में बहुत बारिश हुई तो सर्दी भी बहुत हो गई थी, सर्दी इन द सेंस जमीन से ठंड लगती थी, है ना। तो एक दरी में आपकी वो ठंड नहीं रुकती है। फिर बच्चा एसी भी चलाता है, वो बेशरम भी मेरे पास कई बार इतना चिपकू टाइप का है ना देव, कि हमेशा मेरे पास ही सोना पसंद करता है। तो मतलब वो कई तरीके से नींद पूरी नहीं हो पाई। इनफेक्ट आपको बताऊं, अभी भी मैं बोल रही हूँ तो आप में से बहुत से लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में मुंह में मोटा सा छाला हो गया है। दिख भी रहा होगा, सच में इतना मोटा छाला हो गया है। आई कांट इवन टेल यू कि मुझे बोलने में कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भाई साहब, काम तो काम है, काम में कोई इफ एंड बट नहीं होता, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। ये जो समय है यही सही है, इसलिए मैंने कोड लाइन बोलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट डॉक्टर वायरा की। आप इस वक्त देख रहे हैं माता रानी का मेरा आपका यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। चलिए हमेशा की तरह बिलीव इन करना। जी हाँ, हम क्या बात करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आजकल ना मैं जब देव को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मैंने एक बात नोटिस करी कि स्कूल के बाहर ना बहुत सारा ट्रैफिक होता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पहले भी होता था पर अब कुछ ज्यादा होता है। और मैंने नोटिस किया पेरेंट्स के अंदर ना एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन और पेशेंस नहीं है। मसलन पेरेंट्स क्या करते हैं, हॉर्न बजाते रहेंगे, हॉर्न बजाते रहेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। एक का बच्चा उतर गया है, दूसरे का उतरने वाला है, तो जिसका उतर गया उसे गाड़ी ले जाने तक का टाइम नहीं देंगे, हॉर्न बजाते रहेंगे। तो मेरा ना काम है, मैंने आपको, अगर आप मुझे जानते हैं कि मेरे को चेहरे पढ़ने की आदत है। मैं उतनी अच्छी शायद एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जितनी मैं फेस रीडर अच्छी हूँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और मजे की बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में फेस रीडिंग कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सीखी, मुझे ये माता रानी का वरदान है। तो मैं बहुत चेहरे पढ़कर, जो मेरे पास आते हैं अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो कई बार मुझे फोटो में दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कमाल है मैम, ना आपने कुंडली देखी, ना आपने टैरो किया, ना आपने बंदे का नाम पूछा कि आपने उसकी राशि से हमें कुछ बता दिया होगा, कमाल है कैसे। अब ये तो कमाल ईश्वर जाने। तो मेरे को ना स्कूल के बाहर चेहरे पढ़ने की आदत है। लोग बड़े परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, तेरा बच्चा उतर गया, तेरे बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा नहीं उतरा, और हॉर्न बजाते रहेंगे। मतलब लगता है कि अगर आपने गाड़ी 2 मिनट में नहीं हटाई तो वो उतर के थप्पड़ आपके मुंह पे मार देंगे। इतनी इरिटेटिंग, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा मैंने लोगों में कभी नहीं देखा। ईश्वर, मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैं देव के स्कूल के बाहर इन दिनों में देखती हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग रीडिंग पीपल, जो लोग स्कूल के बाहर सुबह सुबह 7:30-8 बजे इतने ज्यादा परेशान हैं, वो ऑफिस में अपना क्या 100% देते होंगे, क्या टीचर्स बच्चों को पढ़ाती होंगी, क्या डॉक्टर हमारा इलाज करता होगा, क्या एस्ट्रोलॉजर आपका इलाज करता होगा। मुस्कुराते हुए चेहरे, गुड मॉर्निंग, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से बच्चे स्कूल के बाहर जाते हुए, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लोग इरिटेटिंग हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो हालांकि आपके नेचर को या आपके मूड को ठीक करने वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को लगता है कि दिवाली का त्यौहार हो गया, हमारा काम हो गया, बस हमने दिवाली पर डॉक्टर वाई राखी के बताए उपाय कर लिए, लक्ष्मी जी अब हमारे घर आ गई और अपार धन हमारे घर में बरसेगा। हमारे घर में अब किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। हमारे घर में तो बहुत धन दौलत, पैसा, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा है, ऐसा हमें लगता है, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि दिवाली खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें करने चाहिए
अगर हम उन नियमों को अपनी जिंदगी में दिवाली से उतार लेते हैं तो यकीन मानिए हमारी पूरी इंटायर लाइफ बदल जाती है। लेकिन अपनी इस भारतीय सभ्यता संस्कृति को, अपने इस माता पिता के बताए हुए राज को हम लोग भूल चुके हैं और अभिनय हम करते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने यकीन मानिए मेरी आज इस वीडियो को पूरा देखा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप कहेंगे बात में तो बंदी की दम है, बात सच कह रही है डॉक्टर वायरा की। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्लीज किसी भी तरह से अपने यूट्यूब को बंद ना करें। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न हो, लक्ष्मी को आपके घर में रुकने के राज। क्योंकि आप में से ज्यादातर तो लोग यही जानते हैं, ये मैंने खुद अपने अनुभव से, लाखों लोग जो मिलने आते हैं उनके अनुभव से इस प्रोग्राम को बनाया, इनफैक्ट इस पूरी सीरीज को बनाया। अगले कुछ दिन भी दिवाली के बाद मैं आपसे लक्ष्मी लक्ष्मी धन धन लक्ष्मी लक्ष्मी धन धन ही करने वाली हूँ। तो धन से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई भी आपकी परेशानी है तो वीडियोस को जरूर देखें। हमें लगता है दिवाली का त्योहार है, काम हो गया, अब हम अपने पूरे साल भगवान लक्ष्मी की कृपा की कामना करते हैं। क्या आपको ये पता है कि पूरे साल लक्ष्मी की कामना करने पर हमने धनतेरस पे झाड़ू खरीद ली, चांदी का सिक्का खरीद लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, उसके बाद हम लक्ष्मी जी को भूल जाते हैं, ये हमारी गलती है। क्या आपको साल में एक बार खाना खाने से पेट भर जाता है? आपका जवाब होगा नहीं राखी जी, हमें तो दिन में 3 बार खाना होता है, सुबह शाम खाना होता है, इनफैक्ट हमसे तो व्रत भी नहीं रखा जाता। जब आपको दिन में 3 बार खाना खाना होता है, साल में 1 बार खाना खाने से आपका पेट नहीं भरता, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि साल में 1 बार लक्ष्मी की पूजा करने से भला लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो सकती है। आइए जानते हैं हम क्या गलतियां करते हैं दिवाली के बाद। लक्ष्मी कब आती है, कब हो जाती है हमसे नाराज? जब हम दिवाली के दिवाली सफाई करते हैं और आगे पीछे अपने घर की सफाई करना भूल जाते हैं, तब हमसे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब हम घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा नियमित रूप से नहीं करते, जैसे आप कई लोगों को कहते हैं ना, हम हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, बच्चा तो कोई हमारे घर है नहीं, आता जाता कोई है नहीं, फिर झाड़ू पोछा रोज क्यों करना? तो भाई मैं तो हफ्ते में 1 बार झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आप यकीन मानिए ऐसे घर हैं, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे घर हैं जो ये बात कहते हैं कि रोज झाड़ू पोछा कौन करे। जिनके घर में रोज झाड़ू पोछा नहीं होता, लक्ष्मी उनके घर से नाराज हो जाती है। जब आपके घर में मकड़ी के जाले बन जाते हैं और आप उन्हें नहीं हटाते तो लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। जब आप घर की दीवारें टूटी फूटी होने लगे, उसमें दरारें आने लगे, सीपेज आने लगे, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर में सूर्य अस्त के बाद भी झाड़ू लगाई जाए तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वो क्या कहते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपने दिवाली पर जमकर पूजा की, लेकिन बाद में हमारे नियम कुछ नहीं रहते। तो वो गलतियां जो हम दिवाली के बाद करते हैं उस पर मैं नजर आपकी डाल रही हूँ। जब घर में रसोई के बगल में बिल्कुल टॉयलेट होता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब झूठे अशुद्ध बर्तन रात में घर में छोड़े जाते हैं, ओई माँ सर्दी है, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब बर्तन धोते वक्त ज्यादा आवाज की जाए तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब आप अपनी अलमारियों में, जो किचन की अलमारियां हैं, उसमें गीले गीले बर्तन ही रख देती हैं, बर्तनों को पोंछती नहीं है, उसमें कॉकरोच हो जाते हैं, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब बर्तनों को व्यवस्थित रूप से नहीं रखा जाता तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर में आप पहली रोटी बनाकर उसे गाय के लिए नहीं निकालते तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब आप जूते चप्पल पहनकर रसोई में चले जाते हैं, खाना बनाते हैं और रसोई का शुद्ध और पवित्र काम करते हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आप खाना बनाते समय झगड़ा करते हैं, खाने को झूठा बनाते हैं, फोन पर बातें करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सफाई का ध्यान जिन घरों में पूरे वर्ष रखा जाता है और जो लोग घर में आए मेहमान का सम्मान करते हैं, जिनके घर में गाली की ध्वनि दीवारों को सुनाई नहीं देती, अशुद्ध नहीं है जिस घर की दीवारें, उस घर में लक्ष्मी हमेशा वास करती है। जब परिवार में छोटे बड़ों का सम्मान नहीं होता तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं, बात बात में झगड़ते हैं, माँ बाप को नीचा दिखाते हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब परिवार में किसी स्त्री का अपमान होता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब परिवार में बुजुर्गों के भोजन का ध्यान नहीं रखा जाता और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जहाँ सास बहू 24 घंटे सिर्फ लड़ती रहती हूँ, तू मैं करती रहती हूँ, तो आप जितनी मर्जी दिवाली पर पूजा कर लीजिए, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर में पितृ श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर में शंख की ध्वनि नहीं बजाई जाती
तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब फूंक मारकर घर के दीपक को बुझा दिया जाता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर में धर्म का आदर नहीं होता तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर के अंदर देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, अखंड मतलब ढोंग कहा जाता है, पूजा पाठ धर्म कर्म की चीजों को जादू टोना कहा जाता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आप एकादशी और जन्माष्टमी पर व्रत नहीं करते तो भी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भले ही आप एकादशी पे और जन्माष्टमी पे व्रत ना करें, कर्म करें और उपाय करें। जब आप किसी नदी या तालाब में लघु शंका कर देते हैं, यानी कि आपका यूरिन पास हो जाता है किसी भी नदी या तालाब में, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर में किसी रोगी का ध्यान नहीं रखा जाता और उसकी सेवा नहीं की जाती तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर में टूटी हुई कंघी से बाल बनाए जाते हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जब घर के अंदर, याद रखिएगा, किसी सदस्य को, जो सदस्य खासकर मेल सदस्य जो है, जब वो अपनी पैंट पहनने लगता है और पैंट को पहले बाएं पैर को पैंट के अंदर डालता है तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जब दांतों को नाखूनों से काटा जाता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी कि दिवाली के बाद भी ऐसा क्या होता है कि हमने डॉक्टर वायराकी के उपाय करे, हमने पोटली रखी, हमने बहुत चीजें करी, लेकिन हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। तो मैंने आपको ये उपाय बताया, इनमें से कम 5 उपाय दिल लगाकर कर लो। अगर कुछ उपाय आपसे नहीं भी हो पा रहे हैं तो कुछ बातें जो आप गलत कर रहे हो उन्हें सही कर लो, तो आपके घर में लक्ष्मी निश्चित रूप से टिकेगी। अन्यथा आप लक्ष्मी माँ को, मैं आप जो है वैकुंठ से सीधा आपके घर लाकर भी बिठा दूं और आपका स्वभाव इन चीजों को लेकर नहीं बदला तो लक्ष्मी आपके घर में कभी टिक नहीं सकती, ये याद रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा से ये कामना है। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और हमारा परिवार जल्दी से 10 लाख का हो जाए। इसलिए इस वीडियो को अपने फेसबुक के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो डॉक्टर वायराकी का यूट्यूब चैनल देखें, क्योंकि सच्ची सही जानकारी, धर्म की बात, परिवार की बात, कर्म की बात, बिलीव इन कर्मा और असली भविष्यवाणी आपको सिर्फ यही मिलेगी। जय माता दी। समय जब अपने पर उतरता है तो जज भी वकील के पीछे फिरता है कि भाई मेरा केस लड़ ले। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। तो आपको क्या समझ में आया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज वक्त है। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के ओए हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर बिलीव करिए। अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। जैसे कि आपको पता है कि हमने शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा के व्रत रखे हुए हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा का दिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि कब होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा का दिन शुक्रवार होता है, एकादशी होता है, पूर्णिमा होता है। ये वो तिथियां हैं जो महालक्ष्मी को समर्पित होती हैं, दिवाली होती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की जो तिथि है वो अमावस भी होती है, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि दिवाली हम अमावस वाले दिन, कार्तिक मास की अमावस पर ही बनाते हैं जब माता लक्ष्मी हमारे घर आती है। अब चाहे आप अमावस के व्रत उठा लीजिए, चाहे पूर्णिमा के व्रत उठा लीजिए, चाहे शुक्रवार के व्रत उठा लीजिए, चाहे आप दिवाली वाली अमावस की रात का व्रत उठा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आज मैं आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बताऊंगी। वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्रवार के व्रत रखें। मैं आपको सारे नियम माँ लक्ष्मी की पूजा के जो बता रही हूँ वही अमावस पर लागू होंगे, वही पूर्णिमा पर लागू होंगे, वही शुक्रवार वाले दिन लागू होंगे और वही आप किसी भी विशेष कार्य के लिए एकादशी पर माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो लागू होंगे। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा का सबसे पहला रूल ये है कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पैसा 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 पैसा। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि महालक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो आपको पूजा भगवान विष्णु की करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना,
पत्नी वही होगी जहां पति होगा। तो अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, आप अगर विष्णु जी के साथ मतलब एकादशी की पूजा करें, तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली भागी आपके पास आएंगी और आपको उसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें उस दिन काले नीले कपड़े ना पहने, सुबह जल्दी उठें, शुक्रवार वाले दिन या अमावस वाले दिन या एकादशी वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन आप हाथ में गंगा जल और अक्षत लेकर ये संकल्प लें कि माँ लक्ष्मी मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ, मैं आपके 11, 21, 31 या 1 साल के व्रत रखूंगी और मेरा संकल्प है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, या मेरे पूर्ण होने के बाद में व्रत रखूंगी। जैसे आपने मांगा मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा घर हो जाए, मैं फिर व्रत रखूंगी, बाद में भी रख सकते हैं। या आपने पहले कहा कि प्रभु मैं आपके व्रत रख रही हूँ और आपके व्रत 1 साल के रख रही हूँ, इस 1 साल के अंदर अंदर मेरा अपना घर बन जाए, जो भी आपकी इच्छा हो। आपने सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, और वार से जो है ना बड़ा त्योहार होता है। मान लीजिए आप एकादशी या पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं, लेकिन उस दिन थर्सडे, तो भी आप बहाल धोकर माँ का व्रत रखेंगी। नहाने के पानी में उस दिन आप गंगा जल मिलाएंगी, आप अपने मंदिर में जाएंगी, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोएंगी, माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र को गंगा जल से नहलाएंगी। उसके बाद आप माँ को चौकी पर सिर्फ श्री यंत्र की पूजा कीजिए और किसी की भी पूजा इस व्रत में मत कीजिए। माँ की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा या विष्णु की प्रतिमा हमें जरूरत नहीं है। आप एक लकड़ी की चौकी पर रेड कलर का मलमल का कपड़ा चांदी की प्लेट में श्री यंत्र को रखिए, श्री यंत्र को गंगा जल अर्पण कीजिए और गुलाब जल अर्पण कीजिए, कुमकुम अर्पण कीजिए, हल्दी अर्पण कीजिए। उसके बाद उस पर इत्र छिड़के, खुद भी इत्र लगाइए, गाय के घी का दिया जलाइए, गुलाब के पुष्प अर्पण करिए और सबसे अच्छा हो कमल का पुष्प अर्पण करिए। और उसके बाद कनेर का पुष्प जो है वो माँ लक्ष्मी को अर्पण करें आप, बहुत अच्छा है। और माता को फूल अर्पण करने के बाद आप गाय के घी का दिया जलाकर वहीं बैठकर लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, लक्ष्मी चालीसा या विष्णु चालीसा आप जरूर पढ़ें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। आपको इतना लाभ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद माँ को कलाकंद का भोग, पेठे का भोग, मीठी मिठाइयों का भोग, खीर बनाई हुई घर में उसका भोग, बर्फी का भोग, केसर के दूध का भोग लगाकर किसी ब्राह्मणी को या किसी सुहागन महिला को ये दीजिए। लेकिन ये भोग अपने लिए भी रखिए, परिवार में भी रखिए। जिस भी दिन आप माँ लक्ष्मी का व्रत रख रही हैं, वो चाहे अमावस के लिए, चाहे शुक्रवार के लिए, चाहे एकादशी के लिए, और चाहे आपको पूर्णिमा का माँ को लक्ष्मी को लेकर अगर आप ये व्रत रख रही हैं, तो उस दिन आप किसी के घर का पानी नहीं पी सकती। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी के घर जाऊं या मैं सफर पे जाऊं, तो आप अपने पैसों से कुछ भी खरीद के खाए पिए। आपको उस दिन अपनी बहन के घर भी जाना है और वो जिद कर रही है कुछ खाने की, तो आप उसे निकालकर 500 रुपए दे दो, मैंने तेरे घर जो भी खाया पिया ये उसके पैसे हैं, पर मैं अपने ही घर का खाएं तो बहुत बेहतर है। मजबूरी हो तब किसी के घर का खाएं। इस तरह से रात्रि में भी, शाम में बिल्कुल इसी तरह से पूजा कीजिए। अपने घर की सारी लाइटें खोलिए। इस दिन साड़ी पहने तो बहुत अच्छा है, इस दिन पुष्प अपने बालों में लगाएं तो बहुत अच्छा है। इस दिन किसी सुहागन को अगर आप खाने पीने की कोई चीज या मिठाई, इत्र, फैशन का कोई सामान, सुहाग का कोई सामान, साड़ी, इत्र अगर भेंट स्वरूप दे, सुहागन समझकर, माँ लक्ष्मी समझ के, मैं इत्र गिफ्ट करने के लिए हमेशा मना करती हूँ, लेकिन इस दिन लक्ष्मी का रूप समझकर अगर अर्पण करें तो कुछ चंद शुक्रवारों में ही आपकी जिंदगी में जबरदस्त आप बदलाव देखेंगे। व्रत रखकर कुछ खाएं पिए जरूर। इस दिन गाय का दान अपने घर से जरूर निकालें। इस दिन अपने पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन बालों को बांध कर रखें, मांग जरूर भरें, नेगेटिव मत सोचें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। दोनों टाइम में जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से माँ लक्ष्मी की श्री यंत्र की पूजा कीजिए। और अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो पूजा और अन्नू को कॉल करके पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित श्री यंत्र अपने घर तुरंत मंगाइए और माँ लक्ष्मी की इस तरह से पूजा कर कर अपने जीवन में वैभव, यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा लेकर आइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुए। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए।
फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव। डिजिटल इंडिया, ओए होए, बहुत अच्छी बात है। मैं डिजिटल इंडिया का पूरी तरह से फेवर करती हूँ और समर्थन करती हूँ, लेकिन डिजिटल इंडिया में आप बहुत सी चीज़ें भूल गए। कैसी? चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको याद दिलाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसेन दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए, स्वागत अभिनंदन है आपका। और जस्ट बिलीव इन कर्मा, अपने कर्मों पर बिलीव करो और ज़िंदगी में देखो कि कैसे बाहर आती है, कैसे ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है और लाइफ में 100% सक्सेस मिलती है। कैसे? देखिए, हमारी ज़िंदगी का आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है क्या घर में कैश होना चाहिए। अरे घर में तो कैश छोड़ो, 90 लोगों को सड़क पर चलते हुए रोक लो, मैं आपको मेक श्योर करती हूं कि उसके अंदर से 50 लोगों के पास कैश नहीं होगा। वो ये कहेंगे पेटीएम कर दे। यकीन मानिए, आज तो बाल कटा के लोग पेटीएम कर रहे हैं, चाय वाले की दुकान पर लोग पेटीएम कर रहे हैं, और तो छोड़िए भिखारी तक को लोग पेटीएम कर रहे हैं। यानी डिजिटल इंडिया इज़ वेरी गुड, लेकिन क्या लक्ष्मी को अपने घर से निकाल देना, अपने घर में ना रखना? अरे पहले ज़माने में तो माँ चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में जगह जगह पे पैसे छुपा छुपा के रखती थी। घर में हर कोने पे जब लक्ष्मी का आधिपत्य होता था, लक्ष्मी छुपी हुई दिखाई देती थी, लक्ष्मी होती थी तो लक्ष्मी और आकर्षित होती थी। समझ रहे हैं आप? लेकिन अब आपका पड़ोसी अगर आपसे ये कहे कि भाई साहब कुछ इमरजेंसी हो गई है, 25,000 चाहिए, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे आप अपना बैंक अकाउंट बताओ, मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ, मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, मैं गूगल पे कर देता हूँ, पर मेरे पास कैश नहीं है। ये एक सोचने वाला विषय है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन हो, अगर आप चाहते हैं आपका कर्जा उतरे, अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी रुके, अगर आप चाहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, तो मेरी एक बात समझ लीजिए, घर के हर कोने में पैसा होना चाहिए। आपकी गाड़ी में कुछ पैसे छुपा के रखिए, आपके चावल के डब्बे में कुछ पैसे छुपा के रखिए, सिक्के रखिए। आपके मंदिर में जहाँ आपने परमपिता परमात्मा को बिठा रखा है, वहाँ कम से कम 10 के नोट की गड्डी ज़रूर रखिए। अपने घर के ड्रॉज में, बच्चों के स्कूल के बैग में भी 1-1 रुपये का सिक्का ज़रूर डालिए, क्योंकि वो पढ़ने किस लिए जा रहे हैं, उन्हें लक्ष्मी चाहिए, उन्हें कल को अच्छा भविष्य चाहिए। आपकी अगर मोटरसाइकिल है, बाइक है ना, उसके भी अंदर जो डिक्की होती है, जगह होती है, स्पेस होता है, वहाँ पर भी आप 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। आई एम नॉट सेइंग लाखों रुपए डालो, पर धन ही धन को खींचता है। ये मेरी मुख्य वीडियो है, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर धन ही धन को खींचता है तो आपके घर में कैश ज़रूर होना चाहिए। आज आपकी सैलरी जैसे आपके अकाउंट में आती है, 1 तारीख को आती है, 5 तारीख को आपकी सारी ईएमआई कट जाती है, और आप बड़े आराम से अपने पार्टनर को फ़ोन करके कहते हैं सुनो सारी ईएमआई चली गई, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, जैसे ही उन्हें कैश मिलता था वो लाकर माँ के हाथ में रखते थे। साथ में आती थी मिठाई, माँ उसे रखती थी भगवान लक्ष्मी के चरणों में, भगवान के चरणों में, और फिर उसको माथे पर लगाती थी, उस पर कुमकुम लगाती थी, और फिर उसमें से कुछ पैसे छुपाकर जोड़ के रखती थी, फिर घर का काम करती थी। अब हम अपने घर की लक्ष्मी, देखिए आज भी ऐसा है, बहुत सारे घरों में औरतें काम नहीं कर रही हैं, हाउसवाइफ है, और आप भी जो देख रही हैं मेरा ये कार्यक्रम, इस वक्त आप में से बहुत औरतें हाउसवाइफ है। लेकिन क्या हम अपने घर की लक्ष्मी तक लक्ष्मी पहुंचा रहे हैं? हाँ जी, ईएमआई दे दी, हाँ मैंने फ़ोन चार्ज कर दिया, बिजली का बिल दे दिया, लेकिन घर में कैश नहीं आ रहा, इसलिए घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। और हम कहते हैं पैसा तो हम बहुत कमा रहे हैं, पर पता नहीं कहाँ जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डॉक्टर वायरा की कहती हैं हर महीने अपने घर में एक 10 के नोट की गड्डी, 20 के नोट की गड्डी, 50 के नोट की गड्डी आपको जोड़नी है, अपनी धर्मपत्नी को देनी है। घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा कैश रखना है। मैं तो कहूँगी अगर आपके जेवर हैं और आपने बैंक में लॉकर में भी रखे हुए हैं, घर में लॉकर में भी रखे हुए हैं, तो उसमें भी एक 500 का नोट डाल दीजिए। आकर्षित होती है लक्ष्मी उस तरफ, धन की तरफ। कभी आपने देखा है आप बड़े परेशान हो, बहुत परेशान हो, माँ बड़ी बीमार है, तकलीफ में है, और आपको एक 25,000 रुपये की जरूरत है, तभी दोस्त भागा हुआ आता है, कहता है ये ले दोस्त, माँ को बचा ले 25,000। सडन आपके अंदर इतनी एनर्जीज आ जाती है उस पैसे को देखकर। मतलब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूं, कैश में बहुत एनर्जी होती है, इसलिए घर में कैश का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं आपका करियर बने, अगर आप सच में चाहते हैं आपके घर में धन दौलत रुके, अगर आप सच में चाहते हैं आपके घर में पैसा रुके, तो आज अभी इसी वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर के अंदर
थोड़ा थोड़ा पैसा थोड़ी थोड़ी जगह पर रखिए, सेफ रखिए। मैं नहीं कह रही ज्यादा रखिए, 10-10 रुपए ही रख दीजिए, लेकिन धन ही धन को खींचता है। जब तक घर में कैश नहीं होगा, लक्ष्मी आपके घर में कैश के रूप में बहुत ज्यादा आएगी भी नहीं। हमारी रसोई में, हमारे बेडरूम में, हमारे मंदिर में, हमारी गाड़ी में, हमारे घर में, हमारे पर्स में, बच्चों के स्कूल बैग में, हमारे ऑफिस में। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, उनकी दुकानें हैं, ऑफिस हैं, शाम को जो कमाया पूरा गल्ला खाली किया और चले गए। अरे कल के लिए तो छोड़ा ही नहीं लक्ष्मी को आपने। वो जगह है आपकी, दुकान है आपकी, वो आपका भाग्य है, वहीं से कमा रहे हैं आप, खा रहे हैं, और उसी ऑफिस के ड्रॉ के अंदर 1 रुपया नहीं है आपके पास। लक्ष्मी कल कैसे आएगी? कल पहला ग्राहक कैसे मिलेगा? इस विषय पर सोचिएगा जरूर। बैंकों में पैसे होते हैं और पैसे आते हैं और आते हैं और आते चले जाते हैं। धन ही धन को खींचता है। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइएगा, ओए ओए होए, और आज ही अपने पतिदेव से पैसे जरूर मांगिएगा। जय माता दी।